जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव और आरडीओ केडी चैंपियन चैनल आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आज बताऊंगा बाबा साहेब की ज़िंदगी में गुजरे और घटे सबसे दर्दनाक किस्से, जिनके बारे में आप लोग बहुत कम जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार की बात है, बाबा साहेब अम्बेडकर जब स्कूल गए तो वहाँ पे क्योंकि उनके पानी पीने का जो मटका होता था अलग होता था और जो दूसरे लोग होते थे उनके पानी पीने का मटका अलग होता था। तो ऐसे ही किस्सा एक दिन हुआ उनके सामने। अक्सर क्या होता है कि जिस दिन वहाँ उन्हें पानी की प्यास लगी तो उस दिन उस स्कूल में जो पियोन उन्हें पानी पिलाता था, शूद्र कास्ट से था वो उस दिन नहीं आया। ठीक है, तो उस दिन उनको प्यास भी बहुत लगी और जब पानी की प्यास लगी तो उनका पीने का मन चाहा भी कि मैं पानी पी लूँ, लेकिन पानी नहीं पी सकते थे क्योंकि मटका उनकी पहुंच से बहुत दूर था। क्योंकि उनसे एक बार एक सवाल किया गया था, मास्टर जी ने किया था कि सबसे पहले ये बताइए कि हमसे सबसे दूर कौन सी चीज़ है। तो सब लोगों ने जवाब दिया था कि कभी किसी ने कहा चांद दूर है, किसी ने कहा सूरज दूर है, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा वो, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था गुरुजी मेरे से मटका दूर है, मैं इसको देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। तो ये बात बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा किस्सा उनके जीवन में घटा है जो उन्होंने देखा है और सहा है उस चीज़ को कि कैसे प्यास होती है और कैसे ये चीज़ें सामने आती हैं कि हम किसी चीज़ को देख सकते हैं और छू नहीं सकते। इस चीज़ को अच्छे से बताया। ठीक है, खैर इसी तरह दिनचर्या चलती रही। बाबा साहेब बड़े हुए, लंदन गए, लंदन से कोलंबा यूनिवर्सिटी से एक पीएचडी की। ठीक है, वहाँ से फिर वो यूएस से भी गए, जो थोड़ी यूके गए, यूके से भी पीएचडी की। आज के टाइम में उस टाइम में बहुत फ़र्क है। आज के टाइम में कुछ लोग जो बाबा साहेब अम्बेडकर को खारिज करते हैं ना, वो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है पढ़ाई लिखाई के मामले में। इतने पढ़े लिखे और ज्ञाता इंसान थे। ठीक है, समझना इस चीज़ को दोस्तों। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बड़ी उपाधियाँ हासिल की हैं जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, लंदन संग्रहालय में जिनकी फ़ोटो लगी हो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, बाकी और कोई नहीं है जिनकी फ़ोटो कार्ल मार्क्स के साथ में लगी हुई हो। ठीक है, बहुत से लोग एमए बीए पीएचडी वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने चार पीएचडी की है, चार पीएचडी। ठीक है, 4 पीएचडी करना मामूली बात नहीं होती, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत चीज़ सहनी पड़ती है। ऐसे थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने 4 पीएचडी की। ठीक है, और उनमें से जो 2 पीएचडी थी वो इकोनॉमिक्स में उन्होंने की थी। ठीक है, वो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की थी। ठीक है, और यही नहीं, एक पीएचडी उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की थी और दूसरी एलएचसी से की थी, यूके से, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है, ऐसी डिग्री पाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। ठीक है, वो दोनों जो पीएचडी उन्होंने की थी वो उन्होंने इकोनॉमिक्स के तहत की थी। इकोनॉमिक्स की जो चीज़ें होती हैं उनको सबके बारे में बहुत कुछ अच्छी तरह से नॉलेज थी। ठीक है, कहा जाए तो इकोनॉमिक्स जो चीज़ होती है वो बाबा साहेब के द्वारा इतनी गहन और मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसका ज्ञान लिया था। ठीक है, अर्थशास्त्र में माना जाए तो सबसे बड़े पढ़े लिखे वही एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने पीएचडी इसके बारे में पीएचडी हासिल की है और उसको इसके बारे में लिखा भी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में उन्होंने एलएलडी की उपाधि हासिल की, एलएलडी भी उन्होंने की है। ठीक है, बैरिस्टर बने, भारत लौटे। उसके बाद में उन्होंने चौथी जो डिग्री ली थी एलएलडी के बाद में वो भारत में ही ली थी। भारत में उस्मानिया कॉलेज में उन्होंने सबसे बड़ी उस्मानिया कॉलेज से भी एक डिग्री मिली थी उनको, बड़ौदा कॉलेज में। और उसके बाद वो पीसीएस अधिकारी बने। पीसीएस अधिकारी जब वो वडोदरा में रहे तो उनके सामने 2 किस्से हुए। एक बार जब वहाँ पे पीसीएस अधिकारी बने तो कमरा ढूंढने के लिए गए, क्योंकि रहना वही था। तो जब वो चले गए कमरा ढूंढने तो जातीय चीज़ें उनके सामने अड़ गई, कहीं पे रहने के लिए कमरा नहीं मिला। उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ में गए, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, एक आदमी के यहाँ गए, उन्होंने उनको कमरा दिया। उसने उनकी जाति नहीं पूछी,
जब उन्होंने पूछी नहीं तो उन्होंने बताई नहीं। ऐसे ही कुछ दिन रहे, महीना 2 महीना रहे, लेकिन सुबह ही बाबा साहेब अम्बेडकर उठते हैं। सुबह ही देखा तो उनके कमरे के बाहर लोग खड़े हुए डंडे भाले लेकर बाबा साहेब को मारने को उतारू। और तो और उसमें मकान मालिक भी शामिल खड़ा हुआ था सबसे आगे, कि इसके आने से मेरा जो घर था अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया, एक शूद्र मेरे घर में रहा। तो ऐसी भी चीज़ें उन्होंने सही, लेकिन किस तरह जान बचाकर वहाँ से निकले उनके दोस्त और वो, और इस तरह से उन्होंने वहाँ से अपनी जान बचाई, पीछे के रास्ते से निकले किसी तरह से। ठीक है, बाद में वो चले गए वहाँ से। उसके बाद एक ऐसा ही किस्सा उनके साथ दूसरा और घटा। जब बाबा साहेब अम्बेडकर को एक जगह भाषण देने जाना था, भाषण देने जाना होता था, लेकिन जाना था एक नदी को क्रॉस करके, और नदी में पानी आ रहा था। उसके ऊपर एक लकड़ी का पुल बना था, जिसके ऊपर रैंप था लकड़ी का बना हुआ। बैलगाड़ी से जाना था, 4 लोग उसमें जाते, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 लोग नीचे उतरे और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर चल दिए उसमें बैठकर तांगे में। और वो जब चलने लगे तो रास्ते में आधे पुल के बीच में जाकर उस गाड़ी का पहिया निकल गया। गाड़ी तिरछी हो गई, लेकिन खैर बाबा साहेब किस्मत वाले थे, बच गए। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला ये एक साजिश थी बाबा साहेब अम्बेडकर को मारने की, ताकि क्योंकि उनके जलने वाले इतने लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि ये बहुत भाषण में जाए और भाषण को देकर लोगों को, जो वहाँ पे और लोग हैं उनको जागरूक करे अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए। तो ऐसी चीज़ें हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन में सही है। ठीक है, उसके बाद खैर वो वहाँ से किस तरह बच निकल गए। उसके बाद जब वो भाषण देने गए भी, और वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया और अच्छे से अच्छी चीज़ें लोगों को बताई कि कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे साथ साजिश थी मारने की या वही कुछ, ये उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि उनको इस बारे में पता ही नहीं था। वो तो उनको बाद में पता चला कि मारने की साजिश थी। तो ऐसी दर्दनाक पीड़ाएं बाबा साहेब के साथ में घटी है, उन्होंने सही है। ठीक है, उसके बाद खैर वो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस करते रहे, भारत में कई आंदोलन किए बहुत चीज़ों के लिए, कुछ अधिकारों के लिए, जो जिनके हक में अधिकार नहीं थे उनके लिए उन्होंने आंदोलन किए। भारत का संविधान लिखा पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, संविधान तो आज के बारे में सभी को पता है कि संविधान ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर उनके द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 ऐसी बातें हैं और उनसे पढ़ाई से संबंधित बातें हैं जो आप लोगों को शायद बहुत कम लोगों ने बताई होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, और बने रहिएगा मेरे चैनल पर RDUKD चैंपियन चैनल। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।